Hello students, today start class 9 chapter polynomial introduction। क्लास 8 से क्लास 9 में आप लोग इम्प्रूव किया है, तो 9th में कुछ हायर क्लासेस से मैथमेटिक्स होता है अकॉर्डिंग टू 8th। अब चैप्टर पोलिनोमियल हम फर्स्ट टाइम क्लास 9 में पढ़ रहे हैं, राइट। पोलिनोमियल क्या होता है कुछ नहीं पता, तो पोलिनोमियल इन अ वन वेरिएबल, पोलिनोमियल इन अ वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपने पढ़ा है, ऐसे ही पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब इससे पहले मैं एक चीज बता दूं, आपने एल्जेब्रिक एक्सपेंसेस पढ़ा है। एल्जेब्रिक एक्सपेंसेस क्या होता है? कांस्टेंट एंड वेरिएबल, दो चीजें होती हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट इन अ प्रॉब्लम इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज। एल्जेब्रिक एक्सपेंसेस में जो कांस्टेंट होता है वो इन अ प्रॉब्लम इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज। वेरिएबल्स इन अ प्रॉब्लम इट्स वैल्यू चेंज। वेरिएबल मींस वेरी मतलब बढ़ती चली जाना। वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होती रहेगी। वेरिएबल्स की वैल्यू क्या होगी? वो इंक्रीज। और कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा क्या रहती है? फिक्स रहती है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं, जैसे डेट एंड मंथ ले लो आप, मंथ। अब डेट एंड मंथ में जून ले लो, तो जून में 1 6 20 2 6 3 6 और लास्ट 30 6 20। अब आप यहां पे देख रहे हैं 1 2 3 4, ये सब क्या हो रहा है? चेंज हो रही है। बट ये क्या नहीं हो रहा है? ये चेंज नहीं हो रहा है ना। जब ये चेंज नहीं हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा? कांस्टेंट। और ये सारे क्या कहलाएंगे? वेरिएबल। फर्स्ट जून था, मंथ सेम था, ईयर सेम था। सेकंड जून था, मंथ सेम था, ईयर सेम था। थर्ड जून, मंथ सेम, ईयर सेम। तो ये सारे क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। और ये क्या होंगे? वेरिएबल्स होंगे। क्या होंगे? ये वेरिएबल्स होंगे। अब सपोज एक एग्जांपल आपको देते हैं, आपके पास 50 रुपीज है, 50 रुपीज है। 50 रुपीज हम लेके एक शॉपकीपर के पास गए और आपने इरेजर परचेज की। इरेजर की कॉस्ट 10 रुपीज पर इरेजर है, 10 रुपीज पर इरेजर है। अब 10 रुपीज पर इरेजर मीन्स ये कांस्टेंट वैल्यू होगी। क्या होगी? ये कांस्टेंट वैल्यू होगी। अब आप 50 रुपीज लेके गए, आप 2 भी खरीद सकते हैं, 3 भी खरीद सकते हैं, 4 भी खरीद सकते हैं, 5 भी खरीद सकते हैं, 1 भी खरीद सकते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है? आपके नंबर ऑफ इरेजर क्या हो रहे हैं? वेरी कर रहे हैं। नंबर ऑफ इरेजर्स क्या कर रहे हैं? वेरी कर रहे हैं। वो फिक्स नहीं है कि आपको 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है या 5 लेना है। ठीक है ना? वो क्या कहलाएंगे? वेरिएबल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आपके वेरिएबल्स कहलाएंगे। आगे ना समझो, इरेजर्स आपके क्या कहलाएंगे? वेरिएबल्स। आगे जिस वैल्यू को फिक्स कर दिया जाए वो क्या कहलाती है? हमेशा कांस्टेंट कहलाती है। क्या कहलाती है? कांस्टेंट। और जो वैल्यू वेरी करती है वो क्या कहलाती है? वेरिएबल्स कहलाती है। क्या कहलाती है? वेरिएबल्स कहलाती है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर
रेशनल नंबर, वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर इज इक्वल टू AE। AE का मतलब क्या हो गया? एल्जेब्रिक एक्सपेंशन। ये फॉर्मूला बन गया आपका कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर इज इक्वल टू AE। AE इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। कांस्टेंट जो फिक्स वैल्यू होती है, वेरिएबल जो वेरी करता है वैल्यूज को। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर, इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, प्राइम नंबर इज द रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर इज द रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होते हैं? इंटीजर्स वाले जो होते हैं, राइट। अब फॉर एग्जांपल्स की बात करते हैं हम। फॉर एग्जांपल 5x, 5x, x क्या है? कांस्टेंट। नंबर कभी चेंज हो सकता है? 5 कभी भी चेंज होगा? कभी चेंज होगा? नहीं होगा। ये क्या कहलाएगा? कांस्टेंट। और ये क्या कहलाएगा? वेरिएबल्स। अब हम वेरिएबल्स को, अभी तक वेरिएबल्स को किसमें नोट करते थे? किसमें? x, y एंड z। इसी नोटिफिकेशन रखते हैं वेरिएबल को x, y, z में। 5x मैंने लिखा, x 5 क्या है? नंबर है, नेचुरल नंबर है, कभी चेंज नहीं हो सकता है, क्या कहलाएगा? कांस्टेंट। x क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों? ये वेरिएबल क्यों चेंज होगा? ये चेंज, अगर यहां 5 की जगह यहां पे 2 रख दें तो क्या हो जाएगा? 2x। 2 कांस्टेंट हो गया, बट वेरिएबल क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? चेंज। तो फॉर्मूला होता है कांस्टेंट इज इक्वल टू वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर। यहां पे पावर कितनी है? 1। एक एग्जांपल और ले लो, 6 की पावर 1/2। ये भी क्या होगा? एल्जेब्रिक एक्सपेंशन होगा। AE 6 क्या है? कांस्टेंट। x की पावर 1/2 क्या है? वेरिएबल। 1/2 क्या है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की फॉर्म क्या होती है? P/2। क्या होती है? P/2। तो पोलिनोमियल इन अ वन वेरिएबल बताने से पहले मैंने आपको बता दिया कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स क्या होती है, ये भी जानना बहुत जरूरी था। क्लियर एवरीवन? कांस्टेंट इन अ प्रॉब्लम इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज, वेरिएबल इन अ प्रॉब्लम इट्स वैल्यू चेंज। फॉर्मूला होता है, इसे नोट कर लेना प्रॉपर्ली, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर इज इक्वल टू AE। ये फॉर्मूला होता है इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल दिए, 5x इज इक्वल टू 5x, x क्या है? वेरिएबल है, 5 क्या है? कांस्टेंट। एक एग्जांपल और दिया, 6x की पावर 1/2। एक जनरल एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, राइट। क्लियर एवरीवन? प्लीज नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं पोलिनोमियल, जो हमारा टॉपिक है। पोलिनोमियल algebraic expression in which power of variable in whole number is called polynomial. Polynomials algebraic expression in which power of variable in whole number is called polynomial. Constant इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर इज इक्वल टू पोलिनोमियल। इससे पहले मैंने वेरिएबल एक्सप्रेशन फॉर्मूला क्या था? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की होल पावर क्या थी? रेशनल नंबर इज इक्वल टू AE था। AE मींस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की शॉर्ट फॉर्म। यहां पे क्या है पोलिनोमियल का फॉर्मूला? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की होल पावर होल नंबर इज इक्वल टू पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल्स का मतलब ये हुआ कि पोलिनोमियल्स वही होंगे जिनकी पावर कितनी होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 5x square, it is a polynomial, it is a polynomial। अब 5 क्या है? कांस्टेंट है, x क्या है? वेरिएबल है, एंड 2 क्या है?
होल नंबर है, 2 क्या है, होल नंबर। क्लियर एवरीवन? 5x की पावर 2, 5 इज अ कांस्टेंट नंबर, x इज अ वेरिएबल, 2 इन होल नंबर। फॉर्मूला ये क्या है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर इज इक्वल टू पॉलिनोमियल। अंडरस्टैंड? एक और फॉर्म देख लो, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इट इज अ पॉलिनोमियल। यहां भी देखिए हम 3 कांस्टेंट x वेरिएबल एंड 2 होल नंबर, 2 कांस्टेंट x वेरिएबल पावर 1 होल नंबर। आगे समझे, फॉर्मूला है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर इज इक्वल टू पॉलिनोमियल। मींस जो भी इक्वेशन गिवन दे रखी होगी वो कांस्टेंट वैल्यू हो, x वेरिएबल हो, x y z में से कोई सिंगल वेरिएबल हो सकता है, और उस वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर। व्हाट इज द होल नंबर? सबसे पहले बात करते हैं होल नंबर। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड ये हमारे होल नंबर्स कहलाते हैं। क्लियर एवरीवन? पॉलिनोमियल क्या होता है समझ में आ गया? कैसे हम वेरीफाई करेंगे, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? अब बात करते हैं x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 5/3 क्या पॉलिनोमियल है? नो, इट इज नॉट पॉलिनोमियल, इज नॉट, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी होल पावर क्या है, इसको 3 and 2, ये होल नंबर नहीं है, ये क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है ये? रेशनल नंबर है। राइट? जिस वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर होगी वो होल नंबर नहीं कहलाते। रेशनल नंबर इंटीजर्स नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अगर कह दिया जाए कि 5 की पावर x की पावर -2 इज अ होल नंबर, नो, नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर है ये। क्या है? नेगेटिव इंटीजर है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है कि जिसकी वेरिएबल की पावर पॉजिटिव हो और होल नंबर हो वो सारे क्या कहलाएंगे? पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सारे पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। क्लियर हो गया? अगर आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएं और फाइंड करने के लिए कहा जाए फाइंड आउट द पॉलिनोमियल, कर सकते हैं ना? ओके, प्लीज एवरीवन नोट इट डाउन। हेलो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। The exponent of the highest degree term in a polynomial is known as a degree. जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री होगी वो क्या कहलाएगी? नोन एज, जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होगी इज नोन एज इट्स डिग्री कहलाएगी। फॉर एग्जांपल 4x³ प्लस 4x² प्लस 3 एंड 7x² - 3x प्लस 12 आर पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री 3 and 2। इसका मीन्स है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी। अब फर्स्ट वाले इक्वेशन में हाईएस्ट पावर x की कितनी है? 3,
सेकंड वाली इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो वो क्या कहलाती है उसकी डिग्री, उसकी क्या कहलाएगी डिग्री। जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहलाता है। अब इक्वेशन में डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना है 3, इसमें डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना है 2, क्यों? क्योंकि बात कर रहा है हाईएस्ट डिग्री, इसकी बात कर रहा है वो हाईएस्ट डिग्री, जहां पे सबसे ज्यादा डिग्री पोलिनोमियल्स की होती है वो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स कहलाता है। अब बात करते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है? अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पोलिनोमियल। अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, जिस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो 0, वो क्या कहलाएगा कांस्टेंट पोलिनोमियल। 2 क्या है कांस्टेंट पोलिनोमियल, क्यों? 2 की पावर 0 इट अ कांस्टेंट, क्योंकि x की पावर 0 कितनी होती है 1, x की पावर 0 कितना होता है 1। जिस वेरिएबल की पावर उस कांस्टेंट के साथ अगर 0 है तो वो क्या कहलाएगा कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाता है। क्या कहलाता है कांस्टेंट। अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पोलिनोमियल। 2 कोई वेरिएबल नहीं, यहां पे आप 5 x की पावर 0 ले लो, यहां पे 7 ले लो, ये सारे क्या कहलाएंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं। उसके बाद आता है जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल क्या होता है? एवरी रेशनल नंबर इज अ जीरो ऑफ द जीरो पोलिनोमियल। एवरी रेशनल नंबर क्या होता है? सॉरी, एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ अ जीरो पोलिनोमियल। अब रियल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल इज कॉल्ड अ रियल नंबर। जो सारे रेशनल और सारे इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज a zero of the zero polynomial, right? ये 3 definitions थी, प्लीज एवरीवन नोट इट डाउन, ये बुक्स में भी गिवन दे रखी है, इनको कॉपी कर लेना। अब आता है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है? अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called linear polynomial. लीनियर पोलिनोमियल जिसकी पावर कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए 1। फॉर एग्जांपल देखिए px इक्वल टू 4x प्लस 3, x की पावर कितनी है 1, x की पावर कितनी है 1। क्या करना है? अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। x की पावर यहां पे कितनी है 1। अब 2x, यहां पे x की पावर कितनी है 1, ये सारी क्या कहलाएंगे लीनियर पोलिनोमियल कहलाएंगे। अब इसकी जनरल फॉर्म भी होती है px इज इक्वल टू ax प्लस b, इसमें a नॉट इज इक्वल टू 0। क्या होगा a नॉट इज इक्वल टू 0। अब a नॉट इज इक्वल टू 0 क्यों रखा? क्योंकि अगर हम इस वेरिएबल की पावर हम 0 रख दें, अगर a की वैल्यू अगर हम यहां पे 0 रख देंगे तो ये क्या बचेगा? केवल b बचेगा, और b क्या हो जाएगा कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा। तो लीनियर पोलिनोमियल कहां से आएगा? क्लियर बेटा? कहां? इसलिए a नॉट इज इक्वल टू 0, a कभी भी 0 नहीं हो सकता है। एवरीवन नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अ पोलिनोमियल ऑफ अ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लीनियर में डिग्री 1 थी, क्वाड्रेटिक में कितनी है डिग्री 2। जनरल फॉर्म px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहां पे भी a नॉट इज इक्वल टू 0। अगर यहां पे बेटा हम a की वैल्यू 0 कर देंगे तो bx प्लस c क्या बन जाएगा लीनियर पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 1 या 4x स्क्वायर, ये फॉर एग्जांपल्स हैं। तो जिस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, वो क्या कहलाता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब बात करते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल की। अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड द क्यूबिक पोलिनोमियल।
अब क्यूबिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है? ax³ + bx² + cx + d a not is equal to 0. फॉर एग्जांपल 3x³ + 4x² + 3x + 1 x³ प्लस कॉमा और x³ + 4x, ये सारे एग्जांपल्स गिवन दे रखे हैं. मींस लीनियर पोलिनोमियल डिग्री 1, क्वाड्रेटिक डिग्री 2, क्यूबिक डिग्री 3 और कांस्टेंट पोलिनोमियल डिग्री 0. आप सीधे से देखिए कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 0 होती है. लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 1 होती है. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 2 होती है. क्यूबिक पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 3. तो ये सारी सीरीज में दे रखी है और सारी डिग्री क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? सारी होल नंबर होनी चाहिए. राइट? तो प्लीज अभी नोट इट डाउन. ओके, स्टूडेंट बात करते हैं मोनोमियल. अब पोलिनोमियल ऑफ वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल. वन टर्म्स मींस 4x हो सकता है, 3x² हो सकता है या 5x हो सकता है. जिस पोलिनोमियल की वन टर्म होगी वो क्या कहलाएगी? मोनोमियल. जिसकी दो टर्म्स होंगी वो क्या कहलाएगा? बाइनोमियल. जैसे 3x + 5 या 4x² + 7. ट्राइनोमियल जिसकी थ्री टर्म्स कहलाएंगी, जैसे 3x² + 4x + 5 या 4x² 4x³ - 7x + 2. ये सारे क्या कहलाएंगे? ट्राइनोमियल्स कहलाते हैं. तो वन टर्म्स वाला मोनोमियल, टू टर्म्स वाला बाइनोमियल एंड थ्री टर्म्स वाला ट्राइनोमियल्स कहलाता है. राइट? तो ये इसमें ये इंट्रोडक्शन था पोलिनोमियल्स का. अब क्लियर एवरीवन? पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, मोनोमियल्स क्या होते हैं, बाइनोमियल्स क्या होते हैं, ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं. एवरीवन क्लियर? अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 NCERT की. 2.1 NCERT. अब NCERT में फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following expressions are polynomial in the one variable or which are not? State reason for your answer. फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट 4x² - 3x + 7 पूछ रहा है इट इज अ पोलिनोमियल. यस, क्योंकि इसकी होल पावर क्या है? होल पावर x के वेरिएबल की पावर क्या है? होल नंबर. क्या है? होल नंबर. इट इज अ पोलिनोमियल. सेकेंड पार्ट बाई स्क्वायर √2. बाई क्या है? वेरिएबल है. वेरिएबल की पावर क्या है? होल नंबर. इट इज अ पोलिनोमियल. थर्ड पार्ट 3√t प्लस t√2. आप आ गए यहां पे √3 का मीन्स क्या होता है? t की पावर 1/2. ये क्या है? रेशनल नंबर. t की पावर क्या आ गई? रेशनल नंबर. मीन्स इट इज नॉट पोलिनोमियल. इट इज नॉट पोलिनोमियल. ये पोलिनोमियल नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि t की पावर क्या है? रेशनल नंबर है. और मैंने क्या कहा था? जिन वेरिएबल्स की पावर होल नंबर होगी वही सारे पोलिनोमियल्स कहलाएंगे. क्या कहलाएंगे वो? पोलिनोमियल्स. क्वेश्चन 4 बाई प्लस 2/बाई. इस बाई को हम ऊपर ले जाते हैं. 2 + बाई की पावर -1 क्या आ गई? इंटीजर. क्या आ गई? इंटीजर. इट इज नॉट पोलिनोमियल. नॉट पोलिनोमियल. फिफ्थ x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 एंड t की पावर 30. सारे वेरिएबल्स की पावर क्या है? होल नंबर है. इट इज अ पोलिनोमियल.
इट इज अ पोलिनोमियल। बट ये 3 वेरिएबल्स ही हैं, x और y, z और t, 3 वेरिएबल्स गिवन दे रखे हैं। इट इज अ पोलिनोमियल, राइट? प्लीज एवरीवन नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट देखिए 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x। सेकंड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। थर्ड पाई अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x एंड 4 अंडर रूट 2x प्लस 1। क्या है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा यहां पे कितना है? 1। कितना होगा? 1। अगर x स्क्वायर कह रहा है तो x स्क्वायर को देखेंगे, x कह रहा है तो x को देखेंगे, कांस्टेंट कह रहा है तो कांस्टेंट को देखेंगे। अब इसमें यहां कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना होगा? -1 होगा विद साइन लेंगे, यहां +1 लेंगे हम यहाँ पे। अब यहां पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पाई अपॉन 2। यहां कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहां x स्क्वायर कहीं पे दिख रहा है आपको? नहीं है ना, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0, राइट? क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है गिवन वन एग्जांपल द ईच बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो बाइनोमियल की मैं डेफिनेशन आपको बता चुका हूं कि जिस टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। बाइनोमियल की डिग्री कितनी है? 35। तो x की पावर 35 प्लस 5 है। और मोनोमियल सिंगल टर्म्स होती है तो इसे पाई की पावर हम 100 लिख सकते हैं, राइट? अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में राइट द डिग्री ऑफ ईच फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। फर्स्ट 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। सेकंड 4 minus y square and third 5t minus अंडर रूट 7। इसकी डिग्री कितनी होगी? हाईएस्ट डिग्री देखते हैं, बता चुका हूं मैं 3। इसकी डिग्री कितनी होगी? हाईएस्ट देखेंगे 2। और इसकी डिग्री कितनी होगी? t की पावर कितनी होगी? 1। कितनी होगी? 1। लास्ट फोर्थ पार्ट 3। डिग्री कितनी होगी? 0, क्योंकि कांस्टेंट से पहले x की पावर क्या लगा देंगे? 0। तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 0 आ जाएगी। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ये फिफ्थ क्वेश्चन आपने यहां करें क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड लीनियर। जिसकी वेरिएबल की वैल्यू 1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 तो लीनियर, मैक्सिमम वैल्यू 2 तो क्वाड्रेटिक और मैक्सिमम वैल्यू 3 तो क्यूबिक पोलिनोमियल। ये क्वेश्चन फिफ्थ सेल्फ सॉल्व करेंगे आपसे। ओके, थैंक यू। 2.1 इज द कंप्लीटेड। इनसे रिलेटिव्स मैं आपको कुछ क्वेश्चंस वर्कशीट में दूंगा। थैंक यू।